नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब कीव्स तक अटक गई है। यूक्रेन की फौज का कीव्स के बड़े हिस्से पर कब्जा होने से रूस के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। साथ ही कई सैनिक सरेंडर करने को मजबूर हो गए। यूक्रेन की सेना का रूस की सीमा में दाखिल होना और जेलेंस्की के लिए बड़ी रणनीतिक कामयाबी इसको माना जा रहा है। ऐसे में इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसको लेकर भी अटकलें लगने लगी हैं। यूक्रेन की बमबारी से कैसे रूस इस वक्त बैकफुट पर है और क्यों रूसी सैनिक अपने हथियार डाल रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। बैटल ग्राउंड से रूस के लिए बुरी खबर। पुतिन की सेना लगातार कर रही सरेंडर। रूसी सैनिकों को सता रहा मौत का डर। डबल अटैक में फंसी रूस की सेना। आगे बढ़ती यूक्रेन की फौज से दहशत। चेचन ने कैसे छीना पुतिन के जवानों का चैन। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना का दबदबा बढ़ने के साथ ही रूसी सेना के सरेंडर का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई फौजी अपने हथियार डाल रहे हैं। यूक्रेन के सामने रूसी सैनिकों के घुटने टेकने के वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे पुतिन की चुनौती बढ़ने लगी है। कुर्स्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने हथियार डाले और यूक्रेन के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिकों ने 15 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में सरेंडर किया। इसके साथ ही रूस ने सेयम नदी के किनारे से अपनी सेना को भी पीछे हटा लिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन बेहद आक्रामक तरीके से लड़ रहा है। 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई थी। उसी दिन से भीषण युद्ध चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने अब तक कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर तक अपना कब्जा जमा लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब रूस की सीमा के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हुआ। सुजदा समेत कुर्स्क की 82 से ज्यादा बस्तियों पर यूक्रेन के कब्जा करने का दावा किया है। जेलेंस्की तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में रोज 2 से 3 किलोमीटर अंदर बढ़ रही है। यूक्रेन के इस आक्रामकता से रूसी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं। कई इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिक सरेंडर करना ही बेहतर समझ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक इस वक्त डबल ट्रैक में हैं। यूक्रेन के सैनिक अंदर घुसकर लगातार धावा बोल रहे हैं, जिससे रूसी सेना के कई कैंप तबाह हुए हैं। दूसरी ओर चेचन के लड़ाके हैं जो रूसी फौजियों को ही निशाना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैटलफील्ड में कमजोर पड़ रहे रूसी सैनिकों पर चेचन के लड़ाके नजर बनाए हुए हैं और यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन कुर्स्क में घिरे रूस के सैनिक लगातार पीछे हट रहे हैं, जिससे चेचन के कमांडर आक्रोशित हैं और वो रूसी सैनिकों पर ही गोलियां चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि 488वीं रूसी राइफल रेजिमेंट के सैनिकों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान चेचन के लड़ाकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसे घबराए रूसी फौजी यूक्रेन के कैंप की ओर बढ़े और वहां सरेंडर कर दिया। दावा किया जा रहा है कि 18-19 साल के युवा सैनिकों की पूरी कंपनी ने ही यूक्रेन के सामने अपने घुटने टेक दिए। बड़ी संख्या में सैनिकों के सरेंडर से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। जिस तेजी से यूक्रेन की सेना कुर्स्क में ऑपरेशन चला रही है, उससे रूस फिलहाल पस्त नजर आ रहा है। इस हालात में सैनिकों का पीछे हटना पुतिन के लिए संकट का सबब बन गया है।
ये हार्डन्ड सोल्जर्स नहीं हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो यूक्रेन ने इन्वेशन किया है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैसिव वन लाइन अटैक नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी टुकड़ियों में चारों तरफ से कुर्स्क को घेरने का प्लान था और इसलिए रशिया के सोल्जर्स को बच के निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये इन्वेशन या ये अटैक सरप्राइज के साथ हुआ है। यूक्रेन की ओर से लगातार हो रहे जवाबी हमलों से रूस मुश्किल में है। पुतिन के सामने फिलहाल कुर्स्क पर अपना कब्जा बनाए रखने की चुनौती है। यूक्रेन ने सुत्जा पर अपना कब्जा करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, कुर्स्क में इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक दफ्तर भी बना लिया है। यूक्रेनी सैनिक अब इसी एरिया से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार घातक हमले कर रहे यूक्रेन ने रूस का K-52 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया है। यूक्रेनी आर्मी के एक्शन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हर दिन अपडेट ले रहे हैं। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів ставку. Була доповідь головкома Сирського, фронт, наші основні напрямки захисту – Торецьк, Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз, максимум оборонної нашої уваги. Пріоритетне постачання саме туди. Всього, що зараз необхідно. Окремо головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування, є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджа від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також іще кілька населених пунктів. Загалом вже більше यूक्रेन की सेना का आगे बढ़ता काफिला रूस और पुतिन के लिए हर रोज नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। फिलहाल रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है वहां से पुतिन ने सेना को भी पीछे हटने को कहा है। जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उससे रूस के सामने संकट खड़ा हो गया है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। रूस के अंदर दाखिल होना यूक्रेन की आर्मी के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या पुतिन इतनी जल्दी हार मान लेंगे या अभी बड़ा धमाका होना बाकी है। टीम न्यूज नेशन। बैटल ग्राउंड से रूस के लिए पूरी खबर। पुतिन की सेना लगातार कर रही सरेंडर। रूसी सैनिकों को सता रहा मौत का डर। डबल अटैक में फंसी रूस की सेना। आगे बढ़ती यूक्रेन की फौज से दहशत। चेचन ने कैसे छीना पुतिन के जवानों का चैन। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना का दबदबा बढ़ने के साथ ही रूसी सेना के सरेंडर का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई फौजी अपने हथियार डाल रहे हैं। यूक्रेन के सामने रूसी सैनिकों के घुटने टेकने के वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे पुतिन की चुनौती बढ़ने लगी है। कुर्स्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने हथियार डाले और यूक्रेन के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिकों ने 15 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में सरेंडर किया। इसके साथ ही रूस ने सेयम नदी के किनारे से अपनी सेना को भी पीछे हटा लिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन बेहद आक्रामक तरीके से लड़ रहा है। 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई थी। उसी दिन से भीषण युद्ध चल रहा है।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने अब तक कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर तक अपना कब्जा जमा लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब रूस की सीमा के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हुआ। सुजदा समेत कुर्स्क की 82 से ज्यादा बस्तियों पर यूक्रेन के कब्जा करने का दावा किया है। जेलेंस्की तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में रोज 2 से 3 किलोमीटर अंदर बढ़ रही है। यूक्रेन के इस आक्रामकता से रूसी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं। कई इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिक सरेंडर करना ही बेहतर समझ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक इस वक्त डबल ट्रैक में हैं। यूक्रेन के सैनिक अंदर घुसकर लगातार धावा बोल रहे हैं, जिससे रूसी सेना के कई कैंप तबाह हुए हैं। दूसरी ओर चेचन के लड़ाके हैं जो रूसी फौजियों को ही निशाना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैटलफील्ड में कमजोर पड़ रहे रूसी सैनिकों पर चेचन के लड़ाके नजर बनाए हुए हैं और यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन कुर्स्क में घिरे रूस के सैनिक लगातार पीछे हट रहे हैं, जिससे चेचन के कमांडर आक्रोशित हैं और वो रूसी सैनिकों पर ही गोलियां चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि 488वीं रूसी राइफल रेजिमेंट के सैनिकों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान चेचन के लड़ाकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसे घबराए रूसी फौजी यूक्रेन के कैंप की ओर बढ़े और वहां सरेंडर कर दिया। दावा किया जा रहा है कि 18-19 साल के युवा सैनिकों की पूरी कंपनी ने ही यूक्रेन के सामने अपने घुटने टेक दिए। बड़ी संख्या में सैनिकों के सरेंडर से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। जिस तेजी से यूक्रेन की सेना कुर्स्क में ऑपरेशन चला रही है, उससे रूस फिलहाल पस्त नजर आ रहा है। इस हालात में सैनिकों का पीछे हटना पुतिन के लिए संकट का सबब बन गया है। ये हार्डन्ड सोल्जर्स नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि जो यूक्रेन ने इन्वेशन किया है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैसिव वन लाइन अटैक नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी टुकड़ियों में चारों तरफ से कुर्स्क को घेरने का प्लान था और इसलिए रशिया के सोल्जर्स को बच के निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये इन्वेशन या ये अटैक सरप्राइज के साथ हुआ है। यूक्रेन की ओर से लगातार हो रहे जवाबी हमलों से रूस मुश्किल में है। पुतिन के सामने फिलहाल कुर्स्क पर अपना कब्जा बनाए रखने की चुनौती है। यूक्रेन ने सुत्जा पर अपना कब्जा करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, कुर्स्क में इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक दफ्तर भी बना लिया है। यूक्रेनी सैनिक अब इसी एरिया से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार घातक हमले कर रहे यूक्रेन ने रूस का K-52 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया है। यूक्रेनी आर्मी के एक्शन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हर दिन अपडेट ले रहे हैं। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів ставку. Була доповідь головкома Сирського, фронт, наші основні напрямки захисту, Торецьк, Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз, максимум оборонної нашої уваги. Пріоритетне постачання саме туди. Всього, що зараз необхідно. Окремо головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування, є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджа від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також іще кілька населених пунктів. Загалом вже більше यूक्रेन की सेना का आगे बढ़ता काफिला रूस और पुतिन के लिए हर रोज नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। फिलहाल रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है, वहां से पुतिन ने सेना को भी पीछे हटने को कहा है। जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, उससे रूस के सामने संकट खड़ा हो गया है, जबकि जेलेंस्की इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। रूस के अंदर दाखिल होना यूक्रेन की आर्मी के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या पुतिन इतनी जल्दी हार मान लेंगे या अभी बड़ा धमाका होना बाकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।